हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे नए आईपीओ के बारे में। कुछ ही दिनों के अंदर मार्केट में ओपन होने जा रहा है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके जीएमपी के बारे में, कंपनी डिटेल्स के बारे में, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, आईपीओ डिटेल्स की भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपना डिसीजन कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। देखिए, हाल फिलहाल में काफी आईपीओ आए थे, काफी बड़े आईपीओ भी आए थे, नामी आईपीओ भी थे, बट मैंने उसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई। एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर मैं उन आईपीओस को देखूं तो मुझे वो आईपीओस ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनके फाइनेंस भी ठीक ठाक थे और जीएमपी भी ठीक ठाक ही चल रहा था। तो देखिए, अगर उसके ऊपर मैं वीडियो बना भी देता तो ना वो आपके लिए सही था और ना ही मेरे लिए सही था। ठीक है, आज की अगर आईपीओ की बात करूं, इसके फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और आईपीओ का जीएमपी भी ठीक ठाक चल रहा है। सो आइए आगे बढ़ते हैं इस आईपीओ की ओर। कंपनी का नाम है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जहां पे ऑलरेडी काफी बड़ी कंपनीज काम कर रही है और काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कंपनी क्या कर रही है, एक सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के ऊपर ऑफर कर रही है जिसकी सब्सक्रिप्शन लेके हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो ये क्लाइंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, मार्केट प्लेसेस है, लॉजिस्टिक्स है या D2C ब्रांड्स है। काफी डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है। अगर एक सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है विद ग्लोबल प्रेजेंस इस सेगमेंट के अंदर। ये एक अकेली कंपनी है 2023 के बेसिस पे जो प्रॉफिटेबल है इस सेगमेंट के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की ओर। अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट आता है एसेट्स का। 2022 में एसेट्स इनके 59 करोड़, नेक्स्ट ईयर हो गए 81 करोड़, उससे नेक्स्ट ईयर 2024 में है 109 करोड़। सो एसेट्स ठीक ग्रो कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 61 करोड़ था 2022 में, नेक्स्ट ईयर 92 करोड़ और 2024 में था 109 करोड़। ये भी ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो जो कि मेन पॉइंट है इनका। देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 2022 में था 6 करोड़, नेक्स्ट ईयर भी उतना ही था, कुछ ग्रो नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या है 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉफिट इनका 6 करोड़ का था स्टेगनेंट 2022 में भी 2023 में भी, लेकिन नेक्स्ट ईयर 13 करोड़ का जैसे ही हुआ इन्होंने आईपीओ लॉन्च कर दिया, जो इनकी अग्रेसिव अप्रोच को भी बता रहा है। अगर नेटवर्क की बात करें तो वो भी ग्रो हुई है। 2022 में थी 41 करोड़, नेक्स्ट ईयर थी 51 करोड़ और नेक्स्ट ईयर थी 2024 में 68 करोड़। रिजर्व्स भी इनके ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, 2022 में थे 31 करोड़, नेक्स्ट ईयर 37 करोड़ और 2024 में थे 45 करोड़। अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल इनके ठीक है, क्योंकि कंपनी काफी स्मॉल स्केल है, 1100 करोड़ की कंपनी है और इस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स ठीक है। सो आइए बढ़ते हैं आगे आईपीओ डिटेल्स की ओर। सो आईपीओ की डेट्स कुछ ऐसी है। 6 अगस्त को आईपीओ ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है 8 अगस्त को। फेस वैल्यू रहेगी ₹1 पर शेयर, प्राइस बैंड रहेगा 102 to 108 पर शेयर का। आपको कट ऑफ प्राइस ही चूज करना है, क्योंकि आईपीओ काफी स्मॉल स्केल का है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। लॉट साइज की बात करें तो 138 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। टोटल आईपीओ का साइज है 276 करोड़ का, जो पूरा पूरा ओएफएस है, इसके अंदर फ्रेश इशू नहीं है। आइए बढ़ते हैं आईपीओ के लॉट साइज की ओर। आईपीओ का लॉट साइज रहेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम 138 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, अमाउंट रहेगी 14,904 रुपीज। स्मॉल एचएनए कैटेगरी के अंदर मिनिमम के अंदर आपको चाहिए 14 लॉट्स, शेयर्स रहेंगे 1932 और अमाउंट रहेगी 2,08,656 रुपीज। अब जानते हैं इसकी परसेंटेज। देखिए, क्यूआईबी को ऑफर किया गया 75% ऑफ द नेट इशू, एनआईए को ऑफर किया 15% ऑफ द नेट इशू और रिटेल कैटेगरी को ऑफर किया 10% ऑफ द नेट इशू। रिटेल कैटेगरी को कम इसलिए ऑफर किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसके अंदर कहा गया है कि एक पॉइंट सेट किया गया है जिसके आगे अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो रिटेल कैटेगरी को और भी परसेंटेज ऑफर कर सकती है, बट ये आईपीओ ये कंपनी उसे जस्टिफाई नहीं करती है, इसलिए रिटेल कैटेगरी सिर्फ 10% की है। आइए जानते हैं आईपीओ की डेट्स। आईपीओ ओपन हो रहा है 6 अगस्त को और क्लोज हो रहा है 8 अगस्त को। अलॉटमेंट मिल जाएगी हमें 9 अगस्त को और रिफंड भी मिल जाएगा हमें 12 अगस्त को, वीकेंड के बाद। डीमेट में शेयर्स आ जाएंगे 12 अगस्त को और लिस्टिंग हो जाएगी शेयर्स की 13 अगस्त को, दैट इज ट्यूसडे। अगर मैं इस आईपीओ के जीएमपी की बात करूं तो जीएमपी इस आईपीओ काफी स्ट्रॉन्ग है, 35% का जीएमपी चल रहा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 4,000 प्लस रुपीज का पर लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर हम प्रॉफिट देख सकते हैं। अगर इस आईपीओ के मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो कंपनी काफी ना स्मॉल स्केल है, जिसका प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है। क्योंकि कंपनी स्मॉल स्केल है तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम है, बट कंपनी स्मॉल स्केल है इसलिए कंपनी का जीएमपी भी काफी हाई रहेगा। कंपनी का एक पॉइंट मुझे काफी यूनिक लगा। देखिए, कंपनी 2022 में, 3 में और 2024 में भी प्रॉफिटेबल थी, बट 2022 में और 2023 में प्रॉफिट स्टेगनेंट था। प्रॉफिट कर रहे थे बट एक स्लो ग्रोथ के साथ ही था, बट 2024 में इन्होंने अपना प्रॉफिट डबल किया और उसी टाइम इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च कर लिया। ये काफी अग्रेसिव अप्रोच है। अगर मैं ओनर्स की बात करूं तो ओवरऑल बात करूं तो एक आईपीओ काफी अच्छा रहेगा। इसमें मैं अप्लाई जरूर करना चाहूंगा रिटेल कैटेगरी अंदर। अगर आईपीओ लास्ट डेट तक भी इसका जीएमपी स्ट्रॉन्ग रहता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।